जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। हमारा इसमें पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। अल्प विकसित देशों को विश्व की अर्थव्यवस्था की गंदी बस्ती कहा है प्रोफेसर किरण क्रॉस ने। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है गोवा। क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है तीसरा। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। बिग पुश सिद्धांत दिया है रॉडन ने। भारत में निवेश करने वाले प्रमुख देश हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं ब्रिटेन। कर टैक्स सुधार हेतु सुझाव देने के लिए 1991 ईस्वी में गठित समिति थी चाइल्ड समिति। और आगे देखेंगे हम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी हैदराबाद में। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि एवं संबंध क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग बिजली एवं निर्माण कार्य। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आता है व्यापार परिवहन संचार तथा सेवा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। और आगे देखेंगे हम अगला टॉपिक भारत की राष्ट्रीय आय। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य होने का श्रेय प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश 1995 ईस्वी में। भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कोयला बिजली तथा पेट्रोलियम है। भारत में ऊर्जा की खपत में कोयले की भागीदारी है 67%। भारत में सर्वाधिक 70% बिजली उत्पादन होता है ताप द्वारा। भारत में पेट्रोलियम का घरेलू उत्पाद मांग की पूर्ति करता है लगभग 33%। भारत में घरेलू उपभोक्ता व्यय के संबंध में सर्वेक्षण करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। अगला हमारा है भारत में सर्वाधिक व्यावसायिक शिक्षित संस्थान है चेन्नई तमिलनाडु में। इंडियाज गेटवे टू द वर्ल्ड प्रसिद्ध नारा है BSNL का। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास किया था रिचर्ड स्टॉल ने। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है कृषि। राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत है बिक्री कर। और आगे देखेंगे हम अगला टॉपिक हमारा भारतीय कृषि व्यवस्था। भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल। ज्वार बाजरा मक्का रागी जौ तथा जनेर कहलाते हैं मोटे अनाज। भारत में मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा गेहूं उत्पादन पर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966-67 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत हुई 1986 ईस्वी में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है महाराष्ट्र 1997 ईस्वी में। और आगे देखेंगे हम भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादन होता है सोयाबीन से। बृहत फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी अप्रैल 1985 ईस्वी में। भारत में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत जोत। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया फरवरी 2004 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम चकबंदी लागू की गई बड़ौदा 1920 ईस्वी में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई 1999-2000 ईस्वी में। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राज्य है चीन। कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक ग्रामीण शाखा शीर्ष संस्था है नाबार्ड। भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने तथा तंबाकू उत्पादन के विज्ञानों पर प्रतिबंध लगाया गया 1 मई 2004 को। और आगे देखेंगे हम दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है भूमि विकास बैंक। कृषि उपजों के विपणन हेतु सरकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना की गई राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ हुआ 1904 ईस्वी में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और आगे देखेंगे हम अगला टॉपिक हमारा उद्योग एवं व्यापार। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना यद्यपि कि तमिलनाडु के
पोर्टो नोवा में 1830 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जो कि 1866 ईस्वी में बंद हो गया। लेकिन 1874 ईस्वी में स्थापित अब इसको के नाम से प्रसिद्ध है, जिस कारखाने को प्रथम लौह इस्पात कारखाना होने का श्रेय प्राप्त है, वह है कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, वर्णपुर एवं सलेम सभी कंपनियां अधीन हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के। भारत के सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना की गई 1934 ईस्वी में। भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादक राज्य राजस्थान। कागज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योग सुधार से। लघु उद्योगों के लिए अलग से औद्योगिक नीति की घोषणा सर्वप्रथम की गई 6 अगस्त 1991 को। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं गुजरात में 144। और आगे देखेंगे हम सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। किसी देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष कहलाता है व्यापार शेष। लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना की गई 1954 ईस्वी में। पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आरंभ किया गया नॉर्थ ईस्ट विजन 2010। भारत में पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई सीतापुर राजस्थान में। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान है कपड़ा उद्योग का। भारत में सर्वाधिक विदेशी व्यापार करता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ। भारत में लघु व कुटीर उद्योग का कुल औद्योगिक निर्यात में भागीदारी है लगभग 40%। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना की गई 1 फरवरी 1964 को। और आगे देखेंगे हम भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी की स्थापना की गई 1972 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना की गई 27 दिसंबर 1945 को। भारत में साइकिल बनाने का पहला कारखाना 1938 ईस्वी में खोला गया था कोलकाता में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना वर्ष 1964 ईस्वी में। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला स्थित है नागपुर में। विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग है पर्यटन। औद्योगिक रुग्णता का शिकार होने वाला सर्वप्रथम उद्योग है वस्त्र उद्योग। गैट का नाम बदलकर डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन किया गया 1 जनवरी 1995 को। मूल्य वर्धित कर वैट लगाया जाता है उत्पादन में अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण में। और आगे देखेंगे हम पणियों के क्रय बिक्री से संबंधित है गौण बाजार। पूंजी प्रधान उद्योग का परिणाम होता है बेरोजगारी में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वास्तविक उत्पादन लागत से कम दर पर माल का निर्यात कहलाता है डंपिंग। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह प्रारंभ हुआ था 1897 ईस्वी में। अगला टॉपिक देखेंगे परिवहन एवं दूरसंचार। भारत में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रदान करने वाला सार्वजनिक उपक्रम है एयर इंडिया। भारत में घरेलू विमान सेवाएं प्रदान करने वाला सार्वजनिक उपक्रम है इंडियन एयरलाइंस द्वारा। भारत में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई जाती है पवन हंस द्वारा। निजी क्षेत्र का भारत का पहला हवाई अड्डा बनाया गया कोच्चि में। एन्नौर बंदरगाह चेन्नई स्थापित किया गया एशियाई विकास बैंक की सहायता से। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा। सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई 1960 ईस्वी में। भारत में एक ज्वारीय बंदरगाह है कांडला। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है विदेशी विमान सेवा को अनुमति देना। भारत से मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है न्यावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई 1911 ईस्वी में। अगला देखेंगे हम आगे और भारत में आर्थिक नियोजन।
भारत में पहला डाक टिकट प्रारंभ हुआ 1852 ईस्वी में। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई 1953 ईस्वी में। एयर इंडिया का शुभंकर है महाराजा। एयर इंडिया का प्रतीक चिन्ह है कोणार्क चक्र। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था 1938 ईस्वी में, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आगे देखेंगे हम प्रमुख योजना एवं स्थापनकर्ता। योजना स्थापनकर्ता और स्थापना वर्ष। बॉम्बे प्लान स्थापना करता है इसके बम्बई के 8 उद्योगपति 1944 ईस्वी। गांधी बांधी योजना स्थापना करता है इसके श्री मन्ना नारायण 1944 ईस्वी। अगली योजना जन योजना स्थापना करता है हमारे M.N. रॉय 1945 ईस्वी। अगली योजना है सर्वोदय योजना, स्थापना करता है जयप्रकाश नारायण 1950 ईस्वी। अगला देखेंगे हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में योजना आयोग का गठन किया गया 1950 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है योजना आयोग का सचिव। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 1 अप्रैल 1951 से। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 को निर्धारित समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था जनता पार्टी की सरकार द्वारा। छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 को नाम दिया गया था अनवरत योजना। और आगे देखेंगे हम जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ किया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है हेरॉड डॉमर मॉडल पर। भारत में नियोजन प्रक्रिया को एक सुनिश्चित विकास कार्य नीति प्रदान करने का श्रेय है प्रोफेसर P.C. महालनोबिस को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है महालनोबिस मॉडल पर। किसी भी योजना का अंतिम अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था D.P. धर ने। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी है नीति आयोग की। दुर्गापुर, राउरकेला तथा भिलाई इस्पात कारखाना स्थापित किया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों को सृजन का लक्ष्य रखा गया था 5 करोड़। अगला देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर लाने का लक्ष्य किया गया था 2.1 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक आधारित संरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर GDP के कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया 9%। 12वीं पंचवर्षीय में औसत वार्षिक केंद्रीय राजकोषीय घाटा GDP के किस स्तर तक सीमित रखने का लक्ष्य बनाया गया 3.25%। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में चालू खाते के घाटे को GDP के कितने तक करने का लक्ष्य रखा गया 2.5%। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कर भिन्न राजस्व GDP के कितने रहने की संभावना है 1.01%। अगला टॉपिक देखेंगे हम भारतीय राजस्व व्यवस्था। केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाले कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान है निगम कर का। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी। उपहार के रूप में विदेश सामान भेजा जा सकता है 5 लाख रुपए तक का। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति होती है सीमा शुल्क से। भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे R.K. षणमुखम शेट्टी। सर्वप्रथम सेवा कर का आरोपण किया गया 1994-95 ईस्वी में। सेवा कर ही उगाही करता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर विभाग। भारत में GDP में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का योगदान है क्रमशः 14.1%, 27.0% तथा 59% लगभग। और आगे देखेंगे हम निवल राष्ट्रीय उत्पाद मालूम करने के लिए घटाते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में
रास्को नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत है। चुंगी कर केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण की अनुशंसा करता है। वित्त आयोग राज्य वित्तीय निगम एसएफसी की स्थापना हुई 1951 ईस्वी में। अगला टॉपिक देखेंगे हम बेरोजगारी एवं रोजगार परक कार्यक्रम। विकलांगों के लिए 15 अगस्त 1996 को शुरू की गई योजना है संगम योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता के लिए चलाया गया कार्यक्रम है पूरा कार्यक्रम। भारतीय बेरोजगारी की प्रकृति है संरचनात्मक। सरकारी कर्मचारियों का ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का नाम है गोल्डन हैंडशेक स्कीम। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है मौसमी या अदृश्य बेरोजगारी। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम हुई आंध्र प्रदेश में। मुद्रा एवं बैंकिंग। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक पूर्व नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। भारत में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्या है 19। एक्सिस बैंक लिमिटेड का पंजीकरण कार्यालय मुंबई में। भारत में औद्योगिक वित्त की शिखर संस्था है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA विधेयक पारित हुआ दिसंबर 1999 ईस्वी में। और आगे देखेंगे हम भारत में मान्यता प्राप्त कुल स्टॉक एक्सचेंज है 23। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से अल्पकालिक उधारियों प्राप्त करते हैं कहलाता है रेपो दर। अल्पकालिक साख एवं दीर्घकालिक साख उपलब्ध कराने वाला संगठन है क्रमशः मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार। भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं उत्तर प्रदेश में। और आगे देखेंगे हम बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने हेतु सुझाव देने वाली समिति है गोई-पोरियो समिति। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुई अप्रैल 1988 ईस्वी में। HDFC बैंक तथा IDBI बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। ICICI बैंक तथा भारतीय रेल बैंक के मुख्यालय स्थित है मुंबई में। भारतीय पर्यटन वित्त निगम की स्थापना की गई थी 1989 ईस्वी में। सहकारिता को सहकारी नियंत्रण से मुक्त करने वाला भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है भारतीय यूनिट ट्रस्ट। विनिवेश कमीशन स्थापना 1996 ईस्वी के प्रथम अध्यक्ष थे GV रामकृष्णन। अगला देखेंगे हम भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत की गई 1880 ईस्वी में। भारतीय रुपयों का अब तक अवमूल्यन हो चुका है 3 बार 1949, 1966, 1991 ईस्वी में। 1 रुपये का नोट तथा सिक्के का निर्गमन कहलाता है वित्त मंत्रालय भारत सरकार। करेंसी नोटों 5, 10, 20, 50, 100, 500 तथा 1000 रुपये का निर्गमन करता है भारतीय रिजर्व बैंक RBI। 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तथा 500 रुपये के नोट छपते हैं बैंक नोट प्रेस देवास में। 10 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये, 500 रुपये तथा 1000 रुपये के नोट छपते हैं करेंसी नोट प्रेस नासिक में। भारत में सिक्का उत्पादन होता है टकसाल में। नास्डेक है अमेरिकी शेयर बाजार। भारत का पहला तैरता हुआ ATM कोची में खोला गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 ईस्वी में की थी फेरवानी समिति ने। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को कहते हैं लाभांश। बैंकों का बैंक कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ होता है लेनदार को। भारत में शेयर बाजार का मुख्य नियंत्रक होता है सेबी। भारत यूनिट ट्रस्ट UTI बैंक का 30 जुलाई 2007 से नाम बदलकर रखा गया एक्सिस बैंक लिमिटेड।
भारत सरकार ने सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 18 जुलाई 1969 को। सरकार ने पुनः 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 15 अप्रैल 1980 को। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ 4 सितंबर 1993 को। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा विनिमय दर निश्चित की जाती है मुद्रा की स्फीत आपूर्ति और मांग द्वारा। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन हुआ 1806 ईस्वी में। भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्रचालनों को संचालित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अर्थशास्त्र में निवेश से अभिप्राय है शेयरों की खरीदारी। ऐसा ऋण जो बट्टे पर दिया जाता है और सम मूल्य पर प्रतिदेय हो कहलाता है शून्य कूपन बॉन्ड। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला प्रथम रूसी बैंक है इनकम बैंक ऑफ रसिया। और आगे देखेंगे हम विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। 10 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है आरबीआई के गवर्नर का। सिक्का के अलावे पदकों का उत्पादन होता है मुंबई तथा कोलकाता के टकसाल में। वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है या ऋण देता है कहलाता है बैंक दर। मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को कहा जाता है मुद्रास्फीति। शब्द तेजड़िया और मंदाड़िया संबंधित स्टॉक एक्सचेंज से। अगला टॉपिक देखेंगे हम विश्व के शेयर मूल्य सूचकांक। पहला हमारा है शेयर मूल्य सूचकांक और अगली हेडिंग हमारी स्टॉक एक्सचेंज। पहला हमारा डॉलेक्स सेंसेक्स बैंक बैकेंस तथा SLPCNX निफ्टी 50 मुंबई। सीमेक्स स्ट्रेट्स टाइम्स सिंगापुर। IPC मैक्सिको। कॉस्पी कोरिया। S&P कनाडा। डो जोन्स न्यूयॉर्क। हैंग सेंग हांगकांग। निक्की टोक्यो। मिडडक्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी। अगला टॉपिक है हमारा प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्के छापाखाना और स्थिति स्थान। पहला हमारा इंडिया सिक्योरिटी पोस्ट नासिक महाराष्ट्र। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद आंध्र प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड इसकी स्थिति स्थान शाहबानी पश्चिम बंगाल तथा मैसूर कर्नाटक। अगला छापाखाना करेंसी प्रेस नोट स्थिति स्थान है नासिक महाराष्ट्र। अगला छापाखाना है बैंक नोट प्रेस स्थिति स्थान इसका देवास मध्य प्रदेश। अगला छापाखाना हमारा सिक्योरिटी पेपर मिल स्थिति स्थान है होशंगाबाद मध्य प्रदेश। अगला छापाखाना है टकसाल इसकी स्थिति स्थान है हमारा मुंबई कोलकाता हैदराबाद नोएडा तथा तिरुचिरापल्ली। अगला टॉपिक है हमारा वित्तीय संस्थाएं एवं स्थापना वर्ष। पहली हेडिंग हमारी वित्तीय संस्थाएं दूसरी स्थापना वर्ष। पहला हमारा है पंजाब नेशनल बैंक PNB 1894 ईस्वी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया IBI 1921 ईस्वी। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI 1 अप्रैल 1935। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI 1948 ईस्वी। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश लिमिटेड ICICI 1955 ईस्वी। भारतीय स्टेट बैंक SBI 1 जुलाई 1955 ईस्वी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI 1990 ईस्वी। भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जाइम बैंक 1 जनवरी 1982 ईस्वी। राष्ट्रीय आवास बैंक NHB जुलाई 1988 ईस्वी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC सितंबर 1956 ईस्वी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक KGB 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी। गृह विकास वित्त निगम लिमिटेड HDFC 1977 ईस्वी। अगला टॉपिक देखेंगे हम प्रमुख गैस विद्युत परियोजना। पहली हमारी परियोजना दूसरी अवस्थिति। अत्रा राजस्थान। कवास गुजरात। गंधार गुजरात। मैथेन झारखंड।
औरैया उत्तर प्रदेश, दादरी उत्तर प्रदेश, कैथलगुडी असम, अगरतला गैस टरबाइन त्रिपुरा। अगला टॉपिक है हमारा पंचवर्षीय योजना एवं उसका काल। योजना काल सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रथम हमारा 1951 से 1956 ईस्वी सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि। दूसरा हमारा द्वितीय 1956 से 1961 ईस्वी खनिजों व उद्योगों सर्वोच्च प्राथमिकता थी इसकी। योजना हमारी तृतीय काल 1961 से 1966 ईस्वी सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि तथा उद्योग। चतुर्थ काल इसका 1969 से 1974 ईस्वी सर्वोच्च प्राथमिकता इसकी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पांचवी 1974 से 78 ईस्वी गरीबी उन्मूलन। छठी 1980-85 रोजगार में वृद्धि। सातवीं 1985-90 ईस्वी उत्पादकता को बढ़ाना। आठवीं 1992-97 ईस्वी मानव संसाधन का विकास। नौवीं 1997-2000 ईस्वी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता। अगला हमारा है 10वीं 2002-2007 गरीबी और बेरोजगारी। 11वीं हमारी 2007-2012 ग्रामीण विद्युतीकरण एवं साक्षरता। 12वीं 2012-2017 ग्रामीण 12 मासी सड़कों का विकास एवं 90% हाउस होल्ड बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। अगले टॉपिक देखेंगे हम भारतीय कर टैक्स के प्रकार। कर टैक्स संबंधित क्षेत्र। प्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर, भू राजस्व कर एवं मृत्यु कर। अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, तट कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। अगला हमारा केंद्र सरकार द्वारा आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर, उत्तराधिकार कर। अगला हमारा राज्य सरकार द्वारा भू राजस्व कर, कृषि आय कर, कृषि जोत कर, बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, मनोरंजन कर, व्यावसायिक कर। अगला टॉपिक देखेंगे हम सार्वजनिक क्षेत्र महारत्न उपक्रम। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, गेल इंडिया लिमिटेड गेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOC, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC, तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ONGC, राष्ट्रीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड SAIL SAIL। अगला टॉपिक देखेंगे हम सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न उपक्रम। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAI, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी NAL, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड SCL, ऑल इंडिया लिमिटेड OIL ऑयल, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन NLC, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCI, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड IEL, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCC।
अगला टॉपिक देखेंगे हम प्रमुख क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र। रजत क्रांति अंडा मुर्गी पालन उत्पाद से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पाद से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, कृष्ण क्रांति पेट्रोल उत्पादन से, हरित क्रांति फसल उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, इंद्रधनुषी क्रांति संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से, सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से। अगला टॉपिक देखेंगे हम बेरोजगारी उन्मूलन योजना की शुरुआत। कार्यक्रम योजना वर्ष काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 ईस्वी। अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977-78 ईस्वी। ट्रॉय सेम 1979 ईस्वी। टुआकरा 1982 ईस्वी। जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी। नेहरू रोजगार योजना 1989 ईस्वी। इंदिरा आवास योजना 1985-86 ईस्वी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 ईस्वी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 ईस्वी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 ईस्वी। अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी। महिला स्वयं सिद्धि योजना 2001 ईस्वी। स्वयं जलधारा कार्यक्रम 2002 ईस्वी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005-06 ईस्वी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005-2006 ईस्वी। अगला टॉपिक देखेंगे हम प्रमुख समिति और क्षेत्र। नरसिम्हम समिति बैंकिंग सुधार, चैलैया समिति कर सुधार, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय, मल्होत्रा समिति बीमा सुधार, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुधार, सच्चा समिति मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन, खुसरो समिति कृषि शाख। अगला टॉपिक देखेंगे हम भारत के प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह नदी, सागर और उसके राज्य। पहला हमारा मुंबई, अरब सागर महाराष्ट्र, पारादीप बंगाल की खाड़ी ओडिशा, कोलकाता हल्दिया हुबली नदी पश्चिम बंगाल, तूतुकोरिन तथा एन्नौर बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु, विशाखापत्तनम सबसे गहरा एवं प्राकृतिक बंदरगाह बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश, कोच्चि अरब सागर केरल, नेहा सेवा सबसे बड़ा बंदरगाह अरब सागर महाराष्ट्र, कांडला ज्वारीय बंदरगाह अरब सागर गुजरात, मारमा गोवा अरब सागर गोवा, न्यू मंगलोर अरब सागर कर्नाटक, चेन्नई कृत्रिम एवं सबसे प्राचीन बंदरगाह बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु, पोर्ट ब्लेयर बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला टॉपिक देखेंगे हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। हवाई अड्डा और स्थान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांतरा क्रूज मुंबई, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दमदम कोलकाता, कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पणजी। देखेंगे हम त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरोदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। और आगे देखेंगे हम विविध स्मरणीय तथ्य। सार्क के सदस्य देश हैं भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान। एशिया में पहला फूड पार्क स्थापित किया गया डॉन कुनी कोलकाता में। भारतीय पर्यावरण वन मंत्रालय ने इको मार्क चिन्ह प्रारंभ की थी जनवरी 1992 में। हॉलमार्क संबंधित है स्वर्ण आभूषण से।
भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सामाजिक विकास की दृष्टि से पिछड़े राज्य को कहा जाता है बीमारू राज्य। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मॉडवेट का विस्तृत रूप है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। रत्नागिरी गैस एंड पावर कंपनी का नया नाम है दाभोल परियोजना, महाराष्ट्र। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना 1965 ईस्वी। विश्व का सबसे महंगा शहर है टोक्यो। विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड है प्लास्टिक मनी। विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार को समुचित विकास के लिए लागू किया गया फेमा अधिनियम 1999 ईस्वी। एम्बार्गो संबंधित व्यापार प्रतिषेध से। आरबीआई के माध्यम से क्रय विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है। ग्रिस्ट एज बाजार में किसी वस्तु की मांग कम और पूर्ति अधिक होती है। क्रेता बाजार में कोर सेक्टर का उद्योग कहा जाता है सीमेंट, लोहा इस्पात, पेट्रोलियम, भारी मशीनरी आदि। मुद्रा का मूल्य गिर जाना और कीमतें बढ़ जाना कहलाता है मुद्रास्फीति। किसी देश द्वारा आयात पर लगाया गया कर कहलाता है टैरिफ। और आगे देखेंगे हम व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। यदि पूंजी स्टॉक स्थायी है तो मूल्य ह्रास होगा शून्य। और सेलर इस्पात कंपनी का विलय हो गया मित्तल स्टील में। सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी कम करना कहलाता है विनिवेश। सरकारी नियंत्रण को सुस्त या समाप्त करने की क्रिया कहलाती है उदारीकरण। किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया कहलाती है विश्वव्यापीकरण। डाक संबंधित लेखन सामग्री, डाक टिकट, पोस्टल ऑर्डर के अदालती एवं गैर अदालती स्टाम्प, बैंक चेक, बॉन्ड, पासपोर्ट तथा अन्य प्रतिभूति पत्रों की छपाई होती है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में विभिन्न प्रकार के पदक एवं मेडल का उत्पादन होता है। मुंबई तथा कोलकाता के टकसालों में भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना हुई 1 नवंबर 1972 ईस्वी को। भारतीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष थे सोमपाल। अगला देखेंगे हम भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन होता है कर्नाटक में। भूमि विकास बैंक की स्थापना 1919 ईस्वी में। सर्वप्रथम सहकारी गठन की स्थापना 1904 ईस्वी में। भारत में औद्योगिक नीति बनाई गई थी 1948 ईस्वी में। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में। भारतीय औद्योगिक निवास बैंक लिमिटेड की स्थापना कोलकाता में की गई 1970 ईस्वी में। भारत का सबसे ज़्यादा सकल व्यापार होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ। राजस्थान में तेल का विशाल भंडार मिला है बाड़मेर में। सबसे अधिक औद्योगिक विकास हुआ है महाराष्ट्र में। गोल्डन हैंड शेक स्कीम संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। थैंक यू।